Hi everyone, good morning. We are going to have this passage for our reading purpose. So let's begin. This is Mad Doctrine on Russia's revision of its nuclear doctrine. Any threat of use of nuclear weapons must be viewed seriously. So भाई डॉक्ट्रीन का जो मतलब होता है वो होता है एक पर्टिकुलर सिद्धांत, एक पर्टिकुलर उसका एक फिलॉसफी, राइट? दैट इज द वर्ड डॉक्ट्रीन. तो उसमें कहा जा रहा है मैड डॉक्ट्रीन, मतलब ये तो पागलपन है. इस तरीके का जो सिद्धांत है, इस तरीके का जो आपका मतलब सोचना है, राइट, वे ऑफ थिंकिंग है, वो क्या है? एकदम पागल है, पागलपन है. ठीक है. सो डॉक्ट्रीन वर्ड को हम नोट डाउन कर लेते हैं. और इसका मतलब होता है प्रिंसिपल. ये सारे वर्ड्स आपने कल के डिस्कशन में पढ़े हुए थे, तो एक बार आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा. और आज हम फिर से न्यू वर्ड्स टेकअप करने जा रहे हैं. एंड फर्स्ट वर्ड वी हैव गॉट दैट इज डॉक्ट्रीन. तो अगर आपको ये वर्ड नहीं आता है तो इस पर सेंटेंसेस ज़रूर बनाइएगा. और किसी भी वर्ड को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जानें. तो भाई इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है. और एज अ नाउन डॉक्ट्रीन का मतलब होता है प्रिंसिपल, राइट, सिद्धांत जिसे आप कहते हैं. एंड प्रिंसिपल की स्पेलिंग में पीएलई वाला होगा, पीएल वाला नहीं होगा. एंड हिंदी वी कॉल इट सिद्धांत, राइट. सो इसको हम डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ एथिक्स एंड वैल्यूज होती हैं, कुछ विश्वास योग्य नीतियां होती हैं जिन पे विश्वास किया जा सकता है. एंड लास्ट में इस पैसेज को हम फॉर्मल तरीके से भी पढ़ेंगे. सो वो पढ़ना आप मिस मत करिएगा. हाउ वी रीड इन अ फॉर्मल वे, उसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा. इसलिए लास्ट तक ये पूरा वीडियो आप वॉच करिए. सो मैड डॉक्ट्रिन ऑन रशियाज रिविजन ऑफ इट्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. रशिया का जो फिर से उसका जो न्यूक्लियर सिद्धांत है, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको लेकर के जो उनका रिवीजन है, उनको फिर से पुनः वो जो प्रयोग करने का सोच रहा है रशिया, वो एक तरह से पागलपन है. एक तरह से बिल्कुल भी ऐसा सिद्धांत नहीं होना चाहिए. एनी थ्रेट, कोई भी धमकी, ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स की कोई भी धमकी सीरियसली उसे देखा जाना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहना है. आइए इस पैसेज में आगे बढ़ते हैं. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स रिविजन ऑफ रशियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन announced last week is a worrying increase in the war rhetoric surrounding the Russia-Ukraine conflict. So रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का जो रशिया के न्यूक्लियर सिद्धांतों का प्रयोग, उसका रिवीजन, उसका पुनः प्रयोग जो उन्होंने अनाउंस किया है पिछले हफ्ते, इज अ वरिंग इंक्रीज. ये चिंताजनक है और चिंता को बढ़ाने वाला है. इन द वॉर, उस युद्ध में, रेटोरिक सराउंडिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा चिंता को बढ़ाने वाला है. और यहाँ पे हमें अगला वर्ड मिल गया है रेटोरिक. ये पैसेज बड़ा ही इमोशनल है. हम तो इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ रहे हैं, बट वास्तव में वॉर इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग. मानवता का जो धर्म है वो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है. तो अब जो हो रहा है उसमें वास्तव में दिस इज वेरी मिजरेबल, सोचनीय विषय है. एंड रिटोरिक जो वर्ड है उसका मतलब होता है शब्दाडंबर. शब्द आडंबर का मतलब होता है शब्दों को शो करना. सो दिस इज कॉल्ड रेटोरिक. सो रेटोरिक वर्ड नाउन है. एंड रेटोरिक का मतलब है वर्बोसिटी. इसे दूसरे शब्दों में हम वर्बोसिटी कहते हैं. और वर्बोसिटी का मतलब होता है अपने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके ये जताना कि मेरा वोकैब पे कितना अच्छा कमांड है. शब्द डंबर, शब्द आडंबर जिसे कहते हैं. तो वर्बोसिटी को हम वर्ब से रिलेट कर सकते हैं. और ये वर्ड अक्सर आपके डिस्कशन में आता है बट आप भूल जाते हैं. रेटोरिक, रेटोरिक. तो रेटोरिक वर्ड को लर्न करने के लिए मेरे पास एक कीवर्ड बहुत अच्छा है, रट. ठीक है. तो रटने से आप अपना शब्दाडंबर नहीं दिखा सकते. आपको याद होगा बचपन में जब आप अंग्रेजी
बहुत अच्छी नहीं जानते थे तो एक एक दो आंसर याद करके आप सुना देते थे, राइट? सो दैट इज कॉल्ड रेटोरिक। रट करके कुछ लोग अपना शब्द आडंबर दिखाते हैं, शब्दाडंबर दिखाते हैं, वर्बोसिटी दिखाते हैं कि दे हैव वेरी गुड कमांड ऑन देयर लैंग्वेज। तो भाई रटने से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है। सो रिटोरिक सराउंडिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के अब इस पर डिस्कशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है आसपास और घिर गया है। इट वुड वंस हैव बीन कंसीडर्ड अनथिंकेबल, एक बार तो इसे ऐसा माना गया कि इस मतलब अशोचनीय है, इस पे कुछ विचार ही नहीं किया जा सकता, ऐसा ऐसा कंसिडर किया गया है फॉर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, जो लगातार जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनको लेकर के टू बिहेव इन दिस मैनर, कि वो इस तरीके से भी कभी बिहेव करेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके लिए भी एक बार तो ये माना गया कि असोचनीय भाई कि उनको तो कुछ स्टेप लेना चाहिए, राइट? फिर यूएन मतलब इस काउंसिल का मतलब ही क्या है? His announcement was that in the event of conventional attack on Russia by any country that is supported by a nuclear weapon, Russia would consider that a joint attack and presumably deal with the threat accordingly. तो भाई इसमें फर्दर ऐड किया गया है कि हिज उनका जो अनाउंसमेंट था वो कन्वेंशनल अटैक ऑन रशिया, वो मतलब उस इवेंट में था कि अगर कोई कन्वेंशनल अटैक होता है रशिया पे, कन्वेंशनल अटैक का मतलब कि पारंपरिक, कि भाई रशिया पर अटैक कर ही देते हैं किसी भी देश के द्वारा, दैट इज सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर पावर, और अगर वो न्यूक्लियर पावर के द्वारा सपोर्टेड है, रशिया अपने आप ही उसे कंसिडर कर लेगा ज्वाइंट अटैक, कि ये मिल करके अटैक किया जा रहा है, एंड पहले से ही ऐसा मानते हुए प्रिज्यूमेबली डील विद द थ्रेट अकॉर्डिंगली, और वो इस धमकी से उसी तरह से निपटेगा। He added that Russia could use nuclear weapons in response to a conventional attack. उन्होंने ये भी ऐड किया कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर सकता था इन रिस्पॉन्स टू अ कन्वेंशनल अटैक, मतलब जो पारंपरिक जो अटैक है उसके रिस्पॉन्स में वो अटैक कर सकता था, पोजिंग अ न्यूक्लियर थ्रेट टू इट्स सोवरेंटी। और क्रिटिकल थ्रेट, एक ये क्रिटिकल थ्रेट है। सोवरेंटी मतलब संप्रभुता, जो देशों ने इकट्ठा हो करके जो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, एक संप्रभुता डेवलप की है, एक एकता डेवलप की है, उस संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा ये एक धमकी है। अ थ्रेट दैट वाज रिपीटेड बाय रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लैवरो। तो सर्जे लैवरो के द्वारा, जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, एट द यूएन जनरल असेंबली मीट ओवर द वीकेंड, जो वीकेंड में मीट हुई थी, when he said the idea of defeating Russia on the battlefield is senseless and suicidal. उन्होंने कहा कि रशिया को हराना बैटलफील्ड में, युद्ध क्षेत्र में, सेंसलेस है और स्वयं को ही मारने वाला है। सुसाइडल, एस्केपेड मतलब स्वयं को ही, सुसाइडल मतलब आत्मघाती एस्केपेड है। वैसे तो आप एस्केप का मतलब जानते हैं, एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना, बच के निकलना, एस्केप। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एस्केप के बाद एड लगा दिया, एस्केपेड। तो भाई एस्केपेड का मतलब है बचाव, एक तरीके से ये नाउन के रूप में यूज हो रहा है। एस्केपेड मतलब बचाव, राइट? तो एस्केप से ही बना है एस्केपेड। दिस कैन ऑल्सो बी नोटेड डाउन, एस्केपेड। So this is called safety, बचाव, and escape बच कर के निकल जाना, that is used as a verb, ये आपको पता ही है। आइए let's take further. Given that Moscow has nuclear weapons, हालांकि मॉस्को के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, क्लियरली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस्टर पुतिन्स न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिविजन एंड द कमेंट्स इज यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की
visit to the United States, where he attempted to present a new victory plan for Ukraine. Clearly, मतलब स्पष्टता, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिस्टर पुतिन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिवीजन, मिस्टर पुतिन का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रिवीजन को लेकर के जो कॉन्टेक्स्ट था और जो कमेंट्स थे यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की की विजिट, जो यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट को लेकर के, जो व्लादिमीर जेलेंस्की की जो विजिट थी यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको लेकर के उनका जो कमेंट था, जहां पे उन्होंने प्रयास किया, वेयर ही अटेम्प्टेड, जहां पे उन्होंने प्रयास किया टू प्रेजेंट अ न्यू विक्ट्री प्लान, एक नया विजय पाने का प्लान जो उन्होंने बताया यूक्रेन के लिए, एक नया विजय, यूक्रेन पर एक नई विक्ट्री प्लान को लेकर के उन्होंने जो डिस्कशन किया. Mr. Zelensky wants the permission of the US and other Western countries to use missiles and other heavy weaponry procured from them for attacks deep in Russia. Mr. Zelensky परमिशन चाहते हैं यूएस और अदर वेस्टर्न कंट्रीज की कि वो मिसाइल्स का प्रयोग कर सकें और अदर वेपनरी प्रिक्योर्ड फ्रॉम देम, और भी जो वेपनरी उनके द्वारा प्रिक्योर की गई है, संरक्षित की गई है, जिससे कि मतलब डीप इनसाइड रशिया में काफ़ी अंदर घुस करके वो ऐसा करना चाहते हैं. सो दिस इज़ द वर्ड प्रोक्योर. ठीक है, ये वर्ड काफ़ी कॉमन है. प्रोक्योरमेंट वर्ड भी आपने सुना होगा, प्रोक्योरमेंट. सो प्रोक्योर वर्ब के रूप में आ रहा है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को प्राप्त करना, जुटाना. राइट. सो दिस इज द वर्ड प्रोक्योर. राइट. प्रोक्योर. This is a verb, means to collect anyhow, किसी भी तरह से उसे कलेक्ट करना. This is called जुटाना. प्रो प्लस क्योर. ठीक है, तो इसको हम लोग प्रो प्लस क्योर से कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोक्योर. दस फार, इसलिए अभी तक द वेपनरी, वेपन से ही बना है वेपनरी, इंक्लूडिंग स्टॉर्म शैडो and ATACMS missiles can only be used for Ukraine's defense, although Western capitals turned a blind eye when Ukrainian forces invaded the Russia oblast of Kursk in August with tanks and weaponry, allowing Mr. Zelensky to rack up a symbolic win and possibly some leverage in future negotiations for peace. दस फार मतलब अभी तक द वेपनरी इंक्लूडिंग स्टॉर्म शैडो का जो प्रयोग किया है, और ATACMS मिसाइल्स का जो प्रयोग हुआ है, कैन ओनली बी यूज्ड, जो कि प्रयोग हो सकता है यूक्रेन की केवल डिफेंस के लिए. ऑल्दो वेस्टर्न कैपिटल्स टर्न्ड अ ब्लाइंड आई, जबकि वेस्टर्न कैपिटल्स ने एक तरह से नजरअंदाज कर दिया है, अनदेखा कर दिया है, व्हेन यूक्रेनियन फोर्सेस इन्वेडेड द रशिया ओब्लास्ट ऑफ कुर्स्क, जब यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशिया के कुर्स्क में हमला किया. और इन्वेड का मतलब अटैक होता है. अगर आपको ये वर्ड नहीं पता है तो आप इसे नोट कर सकते हैं. इन्वेड कमिंग एज अ वर्ब, ये वर्ब के रूप में आ रहा है. दिस इज कॉल्ड अटैक, आक्रमण. इन्वेड, राइट, आक्रमण करना होता है. अगस्त में टैंक्स और वेपनरी के साथ जो हमला हुआ था कुर्स्क में, कुर्स्क अलाउिंग मिस्टर जेलेंस्की टू रैक अप अ सिंबॉलिक विन, और मिस्टर जेलेंस्की को अलाउ किया एक सिंबॉलिक, एक ऐतिहासिक जीत के लिए, कि वो इतना अंदर जाकर के हमला कर पाए, कुर्स्क तक पहुंच गए. और यहाँ भी एक फ्रेजल वर्ब आ रहा है, रैकअप. रैकअप का मतलब है बुरी तरह से किसी को रिटेलिएट कर देना, बुरी तरह से पछाड़ना. सो दिस इज कमिंग एज अ फ्रेजल वर्ब. दिस इज रैकअप, मीन्स टू रिटेलिएट वेरी बैडली, बुरी तरह से पछाड़ना. दिस इज रैकअप. एंड रैकअप को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, एक वर्ड आपने पढ़ा था, अरैक. सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा अरैक का मीनिंग क्या है. वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरैक. तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, और पॉसिबली सम लेवरेज, और इससे संभवतः उनको कुछ ढील मिले, कुछ लेवरेज मिले.
देखिए लेवरेज वर्ड हम दो तरह से प्रयोग करते हैं, एज ए वर्ब भी प्रयोग करते हैं और एज ए नाउन भी प्रयोग करते हैं। एंड लेवरेज एज ए वर्ब मतलब किसी चीज का एडवांटेज लेना, राइट। सो किसी चीज का फायदा लेना, दैट इज कॉल्ड लेवरेज। सो दिस इज द वर्ब लेवरेज इज अ वर्ब, दिस मीन्स टू टेक एडवांटेज, फायदा उठाना। तो लेवरेज को हम लेवर से रिलेट कर सकते हैं, लीवर, लीवर से लेवरेज हम लोग कर सकते हैं। और फर्दर हम इसके आगे बढ़ते हैं। इन फ्यूचर नेगोशिएशंस, भविष्य में जो होने वाले आपस में जो नेगोशिएशंस हैं, मोल भाव हैं, फॉर पीस, शांति प्रस्ताव के लिए। हाउ एवर मच ऑफ द यूफोरिया इन कीव हैज सिंस dissipated with Russia hitting back anew, sending in troops to Kursk and also opening a new front around Ukraine's Pokrovsk, and Western countries remaining loath to enter the theater of war. तो यहाँ पे फर्दर और ऐड किया जा रहा है, हालांकि हाउ एवर मच ऑफ द यूफोरिया इन कीव हैज सिंस। यूफोरिया का मतलब होता है प्रसन्नता, यूफोरिया, यूफोरिक इसी से बना है यूफोरिया। यूफोरिया यहाँ पे नाउन के रूप में आ रहा है और यूफोरिया का मतलब होता है खुशी, उत्साह, राइट। सो दिस वर्ड कैन बी नोटेड डाउन, दिस इज यूफोरिया, यूफोरिया। सो यूफोरिया का मतलब है खुशी, हैप्पीनेस। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में अलैक्रिटी कह सकते हैं, एंड दिस इज हैप्पीनेस, खुशी। यूफोरिया, इसको भी फोड़ दिया, इसको भी फोड़ दिया, यूफोरिया। जब आप किसी चीज को, जब मैं मान लीजिए जन्माष्टमी में मटकी तोड़नी है आपको, राइट, तो बड़ा मजा आता है, बड़ी प्रसन्नता होती है जब इसको भी फोड़ दिया, यूफोरिया, इसको भी फोड़ दिया, राइट। मच ऑफ द यूफोरिया इन कीव हैज, कीव में काफी प्रसन्नता रही है, सिंस डिसिपेटेड विद रशिया हिटिंग बैक अन्यू, जब से रशिया को डिसिपेटेड, तो यहाँ पे जो वर्ड है डिसिपेट, DISSIPATE, डिसिपेट। तो डिसिपेट का मतलब है किसी चीज को उड़ा देना, ठीक है, एकदम तीन तेरा कर देना, एनिहिलेट कर देना। एनिहिलेट का मतलब होता है नस्तनाबूद कर देना, एकदम उड़ा के रख देना। सो दैट इज कॉल्ड डिसिपेट, ठीक है, उड़ा देना, दूर हो जाना। So this is the word dissipate is coming as a verb. It means to blast, उड़ा देना, dissipate, dissipate। तो काफी प्रसन्नता रही है। विद रशिया हिटिंग बैक अन्यू, मतलब उसको फिर से हिट बैक किया है। सेंडिंग इन ट्रूप्स टू कुर्क्स, और अपने जो ट्रूप्स हैं उनको कुर्क्स में भेजा जा रहा है। एंड ऑल्सो ओपनिंग अ न्यू फ्रंट अराउंड यूक्रेन्स पोक्रोव्स्क, और नया एक फ्रंट यूज मतलब ओपन कर रहे हैं यूक्रेन के पोक्रोव्स्क में। पोक्रोव्स्क में एक नया ओपन हो रहा है। एंड वेस्टर्न कंट्रीज रिमेनिंग लोथ, लोथ का मतलब घृणा होता है, रिमेनिंग लोथ, LOATHE, ठीक है, इसी से बना है लोथसम, मतलब something which is not liked at all, that is called loathsome। and loath से बना है लोथर। so loath, LOATH, ये as a verb आ रहा है जिसका मतलब है to hate someone, to enter the theater of war। और वो बाकी के जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको थिएटर ऑफ वॉर में एंटर करने से काफ़ी जो घृणा है उसके बारे में कहा जा रहा है। This is loath, LOATHE, coming as a verb, to hate, घृणा करना, लोधी, लोथ। To that end, उस एंड पे US प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन हैज नाउ अनाउंस्ड नियरली $8 billion in an additional military aid for Ukraine।
जोसेफ बाइडेन ने अब अनाउंस किया है कि $8 बिलियन की एडिशनल मिलिट्री सहायता यूक्रेन के लिए दी जाएगी, बट मेड नो रेफरेंस टू द डिमांड फॉर इट्स यूटिलाइजेशन इनसाइड रशिया। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है कि ये जो मिलिट्री सहायता है ये रशिया के अंदर प्रयोग की जाएगी, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। इट रिमेन्स टू बी सीन वेदर मिस्टर पुतिन विल बी assuaged। ये अभी बाकी है देखना कि मिस्टर पुतिन assuage हो जाएंगे। assuage का मतलब है कम करना, अपने इरादों को कम करना। assuage coming as a verb, this means to reduce, कम करना। और इसको हम लोग यूसेज से कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं कि हिंदी वर्ड्स का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए जब हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। और इफ कंसर्न्स अबाउट वॉर रीचिंग अ न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, और चिंताएं बढ़ रही हैं कि कहीं मतलब ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड तक ना पहुंच जाए, विल ग्रो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, इस पॉइंट से कहीं ये बढ़ ना जाए। एंड इट इज होप्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, भारत को शामिल करते हुए जो सभी देश हैं, दैट हैव कमिटेड टू फाइंडिंग अ पाथ टू डायलॉग, जिन्होंने एक तरीका, एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की है, एंड पीस रीडबल देयर एफर्ट्स टू प्रिवेंट सच ए कैटेस्ट्रॉफी, इस विनाश को रोकने के लिए कहीं उनको अपने प्रयासों को रीडबल, पुनः से फिर से डबल ना करना पड़े। तो भाई कैटेस्ट्रॉफी बड़ा ही खतरनाक वर्ड है, कैटस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी नाउन के रूप में आ रहा हो। कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है एनिहिलेशन, एनिहिलेशन, इसे आप कहते हैं विनाश। तो कैटेस्ट्रॉफिक इसी से बना है, कैटेस्ट्रॉफिक, विनाश। New Delhi has said that it's conveyed messages to Moscow when safety concerns grew over Zaporizhia nuclear plant. न्यू दिल्ली हैज सेड, नई दिल्ली ने कहा है कि इट कन्वेड मैसेजेस, जो मैसेजेस पास किए गए हैं मॉस्को को, व्हेन सेफ्टी कंसर्न्स ग्रू, जब सेफ्टी कंसर्न्स, जब सेफ्टी के लेकर के जो चिंताएं हैं वो बढ़ी, ओवर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी may be called on to do the same when he visits Russia in October for the BRICS summit। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी कहा जा सकता है कि ऐसा ये करें जब वो रशिया विजिट करें अक्टूबर में ब्रिक्स समिट के लिए। एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स विद द specter of escalation in West Asia, the last thing it needs is a reversion to chilling Cold War scenarios in Eurasia of mutually assured destruction। जो आपस में जो डिस्ट्रक्शन के लिए अश्योर कर दिया गया है वो ना हो। और यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ग्रैपल, तो एज द वर्ल्ड ग्रैपल्स, जैसा कि देख रहे हैं कि संसार जो है, ठीक है, वो ग्रैपल करता जा रहा है। सो द वर्ड इज ग्रैपल। सो ग्रैपल का जो मीनिंग है निपटना, जूझना, ग्रैपल। ग्रैपल को हम लोग ग्रैप से रिलेट कर सकते हैं कि जब हम किसी समस्या को ग्रैप करते हैं तभी उससे ग्रैपल करने का सोचते हैं कि भाई इससे निपटा कैसे जाए, टू फेस, निपटना। तो ग्रैपल को हम ग्रैप से कनेक्ट कर सकते हैं कि व्हेन वी ग्रैप समथिंग वी come to know the strategy of grappling it. As the world grapples with the specter of escalation, escalate का मतलब होता है फैलाना, और escalate verb के रूप में आ रहा है, और escalation इसका नाउन है, to spread, फैलाना। escalation इसी का नाउन बना है, escalation, फैलाओ। और द लास्ट थिंग, सबसे आखिरी बात ये है कि इट नीड्स इज अ रिवर्जन टू चिलिंग कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसको थोड़ा शांत किया जाए यूरेशिया में, और जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है उसको शांत किया जाए। वही ये पैसेज आपका ये कंप्लीट हुआ, और एक बार इस पैसेज को हम लोग जरा फॉर्मल तरीके से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ना ज़रूरी है, तभी जाकर के आपको अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में बेनिफिट मिलेगा। तो भाई सुनिएगा ध्यान से, मैं इसको स्टैंडर्ड तरीके से रीड करने जा रहा हूँ।
MAD doctrine on Russia's revision of its nuclear doctrine. Any threat of use of nuclear weapons must be viewed seriously. Russian President Vladimir Putin's revision of Russia's nuclear doctrine announced last week is a worrying increase in the war rhetoric surrounding the Russia-Ukraine conflict. It would once have been considered unthinkable for permanent members of the UN Security Council to behave in this manner. His announcement was that in the event of a conventional attack on Russia by any country that is supported by a nuclear power, Russia would consider that a joint attack and presumably deal with the threat accordingly. He added that Russia could use nuclear weapons in response to a conventional attack, posing a critical threat to its sovereignty, a threat that was repeated by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Sergei Lavrov at the UN General Assembly meet over the weekend when he said the idea of defeating Russia on the battlefield is senseless and a suicidal escapade given that Moscow has nuclear weapons. Clearly, the context of Mr. Putin's nuclear doctrine revision and comments is Ukraine President Vladimir Zelensky's visit to the United States, where he attempted to present a new victory plan for Ukraine. Mr. Zelensky wants the permission of the US and other Western countries to use missiles and other heavy weaponry procured from them for attacks deep inside Russia. Thus far, the weaponry including Storm Shadow and ATACMS missiles can only be used for Ukraine's defense, although Western capitals turned a blind eye when Ukrainian forces invaded the Russia Oblast of Kursk in August and tanks with weaponry, allowing Mr. Zelensky to rack up a symbolic win and possibly some leverage in future negotiations for peace. However, much of the Europhobia in Kiev has since dissipated, with Russia hitting back anew, sending in troops to Kursk and also opening a new front around Ukraine's Pokrovsk, and Western countries remaining loath to enter the theater of war. To that end, US President Joseph Biden has now announced nearly $8 billion in additional military aid for Ukraine, but made no reference to the demand for its utilization inside Russia. It remains to be seen whether Mr. Putin will be assuaged or if concerns about war reaching a nuclear threshold will grow from this point on. And it is hoped countries, including India, that have committed to finding a path to dialogue and peace redouble their efforts to prevent such a catastrophe. New Delhi has said that it conveyed messages to Moscow when safety concerns grew over the Zaporizhia nuclear plant. Prime Minister Narendra Modi may be called on to do the same when he visits Russia in October for the BRICS summit. As the world grapples with the specter of escalation in West Asia, the last thing it needs is a reversion of chilling Cold War scenarios in Eurasia of mutually assured destruction. So guys, this was all about the passage. I hope आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए, एंड हमारे न्यूज़पेपर रीडिंग सेशंस का एक्सपीरियंस आप लोग ज़रूर बताते रहिए. You can follow us on Facebook also, and on Instagram also. We are with the same name, Best English Speaking Course, on Instagram as well as you can find us on Telegram by the same word, Best English Speaking Course. And let me tell you that if you're looking for a spoken English program, you can contact us at the same number, and you may have better effect to speak tactfully. That impact is required. Thank you all. Have a great day ahead. Enjoy yourself and see you in the next video. Jai Hind.